बैंक ऑक्शन के जरिए आप ये मकान बेच दो। नहीं अंकल, ये कैसे हो सकता है अंकल? वो घर मेरे मम्मी पापा के सपनों का घर है। उन्होंने अपनी दुनिया उसी घर में समेट रखी है। घर बेचने के बारे में तो वो सुन भी नहीं पाएंगे अंकल। इसके सिवा और कुछ नहीं हो सकता सर। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। वैसे भी ये मकान आज नहीं तो कल बिकेगा ही बिकेगा, लेकिन अगर कल 4 पैसे हाथ आए भी तो क्या फायदा, क्योंकि मिस्टर शर्मा का इलाज तो अभी होना है ना। उनके इलाज और बैंक का कर्जा चुकाने के बाद जो पैसा बचेगा वो उन्हीं के काम आएगा ना। वैसे भी अब उनकी नौकरी नहीं रही और प्राइवेट सेक्टर में पेंशन भी नहीं मिलती। तब तक इसी बेचे हुए मकान के पैसों से उनका कुछ दिन तो खर्चा चलेगा। ये ठीक कह रहे हैं नियति, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अमर, मैं घर के नीलामी की बात कैसे कहूंगी? कहनी ही पड़ेगी, कैसे भी। घर तो पापा के नाम पर है, हम कैसे बेच सकते हैं? पापा इस कंडीशन में भी नहीं है अंबर की। ये सारी फॉर्मेलिटीज पापा कर पाए। इतना बड़ा फैसला कर लिया है तो इसका हल भी निकल आएगा। उन्हें बचा लो, उन्हें बचा लो भगवान। बप्पा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए बप्पा। बचा लो मुझे, उन्हें बचा लो। मम्मी, पहले आप रोना बंद कीजिए। पापा को मानती है ना? इनमें ये ना आपकी आस्था कि पापा को ठीक कर देंगे। हाँ मम्मी। डॉक्टर साहब कह रहे थे अगर तेरे पापा का ऑपरेशन कल नहीं हुआ तो मेरा तो कुछ दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ समझ में नहीं आ रहा। और पापा ने भी अब तक कोई रास्ता नहीं दिखाया, कोई रास्ता नहीं दिखाया। पापा ने रास्ता दिखाया है माँ, लेकिन वो बहुत मुश्किल है। तो मुझे बता ना बेटा, मैं हर मुश्किल रास्ते से गुजरने के लिए तैयार। बोल ना। अम्मी, मैनेजर कह रहे थे कि अगर उनका लोन उतारना है और पापा का अच्छे से ऑपरेशन करवाना है तो हमें ये घर नीलाम करना पड़ेगा। तुझे पता है नियति, इस घर की एक एक ईंट तेरे पापा और मैंने बड़े ही जतन से एक एक पाई पाई बचा के खरीदा था बेटा। और तू जानता है अंबर, जब ये घर बन रहा था तो जोश में आके तेरे पापा 2 मजदूरों का काम अकेले ही कर डालते थे। ये घर हमारे जीवन की उन यादों की पोटली है जो जब तक बंद है तब तक तो ठीक है, लेकिन जिस दिन खुल गई लेकिन हम ये घर बेचेंगे बेटा, हम ये घर बेचेंगे क्योंकि तेरे पापा की जिंदगी इन चीजों से कहीं ज्यादा कीमती है। जब वो ही नहीं रहेंगे तो मैं इन चीजों का क्या करूंगी, क्या करूंगी बेटा? बाबूजी खाना खा लीजिए। नहीं बेटा, मुझे भूख नहीं है। वो क्या था कि वो नुक्कड़ वाले हलवाई के यहाँ मैंने शाम को कुछ ज्यादा ही चटर बटर कर ली। तू तो जानती है ना कि अगर मेरे सामने गर्मा गर्म कचौड़ियाँ बन रही हों तो मुझसे रहा नहीं जाता। तो बस बेटा, अब तो एक निवाला भी नहीं खाया जाएगा। बाबूजी, आप झूठ बोल रहे हैं ना? मैंने तो कल से आपको कहीं जाते देखा ही नहीं। आपको दुख हो रहा है ना?
कि इतनी बड़ी मुसीबत में आप अपनी बहू का साथ नहीं दे पा रहे? नहीं बेटा, नियति को तो कभी मैंने अपनी बहू माना ही नहीं। वो तो मेरी चैंपियन बेटी है। जब से इस घर में आई है उसने बहू बेटी का फर्ज बखूबी निभाया है, लेकिन ना मैं एक बाप का फर्ज निभा सका और ना ही दोस्त का। ऐसा मत कहिए बाबूजी। क्यों ना कहूं? क्यों ना कहूं बेटा? अगर इस घर की जिम्मेदारियां मैंने समझी होती तो ये नौबत ही ना आती। इस घर की बागडोर मेरे हाथ में होती और बेटा वही हो रहा होता जो मैं चाहता। तो अब कौन सी देर हो गई है? आप अभी इसी वक्त घर की बागडोर अपने हाथों में संभाल लीजिए। लीजिए, आप अपनी ये हसरत भी पूरी कर लीजिए ना। ना मैं आपको रोकूंगी और ना ठोकूंगी। लीजिए। नहीं माँ जी, बाबूजी का ये मतलब नहीं था। मैं खाना गर्म करके लाती हूँ। मैं जानती हूँ घर की बागडोर संभालने का हक सबको अच्छा लगता है, लेकिन उसके साथ जो जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं ना, वो शायद आपको अच्छी ना लगे। मेरा क्या है, इतने साल ये जिम्मेदारियां निभाने के बाद भी यही सुनने को मिल रहा है ना कि मेरे हाथ में घर की बागडोर देकर आपने गलती की है। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें दुख दिया, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही। जैसे मैं जानती नहीं क्या जी, लेकिन क्या करें, एक हद में रह गई तो शर्मा जी की मदद करेंगे ना। हम चाहकर भी इससे ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते। यही जीवन है, यहाँ पर सबको अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करनी पड़ती है, लेकिन वो ऊपर वाला है। हम सबको भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। अरे हम शर्मा जी की पैसे से मदद नहीं कर सकते तो क्या हुआ, उनके लिए प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना। भगवान सब ठीक करेगा। मुझे आपसे कुछ कहना है। तुम कब से मुझसे पूछकर बात करने लगी? मजाक मत कीजिए, मैं सीरियस हूँ। लो, मैं भी सीरियस हो जाता हूँ। मैं सोच रही थी कि कुछ दिनों में बारिश का मौसम शुरू हो जाएगा, और आपको तो पता ही है कि हर बारिश के मौसम में गंदा पानी घर के अंदर आ जाता है, और मैं तो तंग आ गई हूँ हर साल गंदे पानी से। लेकिन शिकायत आज पहली बार कर रही है। फिर क्या सोचा है तुमने? मैं सोच रही थी कि वो क्यों ना हम बारिश के मौसम शुरू होने से पहले ये घर बेच दे। फिर रहेंगे कहाँ? फिलहाल किसी भी किराए के घर में रह लेंगे, और बाद में कोई अच्छा सा घर देख के हम उसे खरीद लेंगे। तू क्या कहती है? ये भी वही कह रही है। बोलना पापा से।
हाँ पापा, सही रहेगा। और मुझे तो वो घर शुरू से ही पसंद नहीं था। गर्मियों में पानी की इतनी तकलीफ और बारिश के मौसम में सारा गंदा पानी घर के अंदर और मच्छर इतनी के। ना पापा ना, आपको इस हालत में मैं वहां नहीं लेके जा सकती। पता है मुझे तुम लोग क्यों ये घर बेचना चाहते हो। मैंने आज तक तुम्हें और अपनी बेटियों को कुछ नहीं दिया। अरे ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? आपने तो मेरे और बच्चों के लिए बहुत कुछ किया है, बल्कि अपनी शक्ति से बढ़ के किया है। दरअसल गलती हमारी है जो हमने ये कह दिया कि घर बेचना है। जो बिकेगा वो तो सिर्फ एक मकान होगा। घर तो वो होगा जिसमें आप हमारे साथ रहेंगे और सही सलामत रहेंगे। फर्क क्या पड़ता है वो किराए का हो या अपना हो। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो इन कागजात पर दस्तखत कर दीजिए। आपके बैंक मैनेजर ने भेजा है। अफसोस मत कीजिए, आपने कुछ किया नहीं पापा, बहुत कुछ किया आपने हमारे लिए। अरे इतने अच्छे संस्कार, अच्छी सोच। अगर दूसरा जन्म होता है ना इस दुनिया में तो मैं भगवान से एक ही चीज मांगूंगी कि मेरे मम्मी और पापा हर जन्म में मुझे यही मिले। कर दिए पापा ने घर नीलामी के पेपर पर साइन। ये तो ठीक है, ये लीजिए पे ऑर्डर। बैंक मैनेजर ने कहा है कि बाकी पैसे घर की नीलामी के बाद ही मिलेंगे। थैंक यू। घबराइए मत, ऑपरेशन कामयाब रहा।
सबसे छोटी मैं हूँ ना, इसलिए सबसे पहले पापा से मिलने मैं जाऊंगी। अरे अन्नी, पापा को ज्यादा बात करने के लिए मना किया डॉक्टर ने। तू बहुत बोलती है इसलिए तू नहीं जाएगी। अरे तो मैं उनसे थोड़ा ना बुलवाऊंगी, बातें तो मैं करूंगी ना। लेकिन तू बकबक तो बहुत करती है ना, जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा, इसलिए तू नहीं जाएगी, तू सबसे लास्ट में जाएगी। तो तू भी सेकंड लास्ट में जाएगी। तू भी तो बहुत रोती है ना, रो रो के उन्हें इमोशनल कर देगी। एक्सक्यूज मी, अगर तुम दोनों को एतराज ना हो तो पहले मैं अपने दोस्त से मिल लूं। मेरा बहुत दिल कर रहा है, सच। प्लीज। ठीक है पापा, ठीक है। शर्मा जी, मैं आपके लिए कुछ नहीं कर पाया। आपसे मैंने जो भी वादा किया था, एक भी पूरा नहीं कर सका। नहीं शास्त्री जी, आप भी इंसान हैं, उतना ही कर सकते हैं जितना बस में हो। चलिए बहन जी, भाई साहब का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया, बहुत अच्छा रहा। वरना मैं और ये तो ना काफी दिनों के लिए गुरु महाराज जी के शिविर पे जा रहे हैं। देखिए ना, वहां पर भी ना भाई साहब की चिंता लगी रहती है। ये देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपके व्यापार के साथ साथ आपका धर्म कर्म का भी काम चलता रहता है। वो तो रखना ही पड़ता है ना बहन जी, वहां जाकर भी कुछ तो कमाई करनी है। शास्त्री जी, ये पहला जीवन तो भगवान ही सबको देता है, लेकिन ये दूसरा जीवन मुझे मेरे परिवार ने, मेरे बीवी बच्चों ने दिया है। वो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। अब तो भाई साहब खतरे से बाहर है, आप निश्चिंत होकर अपने घर जा सकते हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपकी इस हालत के लिए जिम्मेदार मैं हूं। मैंने आपसे जो वादा किया था कि मैं अपने घर में नियति को वही आजादी दूंगा जो उसे मायके में मिलती थी, जो एक लायक बच्ची को मिलनी चाहिए, मैं वो उसे नहीं दे सका। मुझे माफ कर दीजिए। नहीं शास्त्री जी, यूं माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आखिर मैं लड़की वाला हूं,